भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। साथियों, जब भी बात स्वतंत्रता संग्राम की होती है, उनमें इन तीन क्रांतिकारियों का नाम जरूर लिया जाता रहा है। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। बाद में इनके मृत शरीर को सतलुज नदी तट पर जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। शहीद ए आजम भगत सिंह जी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उनके साथ के दो नाम कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में खोकर रह गए हैं। इसके पहले हमने शिवराम राजगुरु जी के जीवन और विचारधारा पर वीडियो बनाया था, और आज हम इस गुमनाम नायक के जीवन पर एक नजर डालते हैं। सुखदेव, पूरा नाम सुखदेव थापर, जिनका जन्म 15 मई 1907 में लुधियाना पंजाब में खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल तथा माता का नाम रली देवी था। उनका मथुरादास नाम का एक छोटा भाई और भारत भूषण नाम का एक भतीजा था। सुखदेव जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर से की। लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनकी भेंट भगत सिंह से हुई। दोनों एक ही राह के पथिक थे, अतः शीघ्र ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई थी। इसी कारण उन्हें आज एक क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। सुखदेव थापर लाहौर षड्यंत्र मामले में शामिल थे और उन्हें अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। सुखदेव की मृत्यु ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले नायक के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सुखदेव थापर को कई बार कैद किया गया था और यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल भी की गई थी। देश के लिए सुखदेव थापर के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनका जीवन और विरासत देश के युवाओं को प्रेरित करती रहेगी।